हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू बी फॉर्म क्लासेस। आप सभी बच्चों का मैं फिर से स्वागत करता हूं इस बूस्टर डोज लर्निंग सीरीज में। इस बूस्टर डोज लर्निंग सीरीज में आप और हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लूम स्ट्रेंथ एंड विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले कुछ एग्जाम्स में देखे गए हैं। ना केवल जीपैट बल्कि दूसरे फार्मेसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो नाइपर जेई हो, चाहे वो आपका ड्रग्स इंस्पेक्टर हो, चाहे आपका फार्मासिस्ट एग्जाम हो। तो दोस्तों, इस लर्निंग सीरीज में जैसे कि आपको पता ही चल चुका होगा, हम एक हर बार एक नया कंसेप्ट लेकर आते हैं और उस नए कंसेप्ट को हम डिटेल डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज पॉसिबल या तो इंपॉर्टेंट है या फिर पीवाईक्यू हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम यहां पर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्लूम स्ट्रेंथ के बारे में। तो दोस्तों, जिलेटिन एक इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जो कई जगह यूटिलाइज करते हैं जेलिंग एजेंट के तौर पर, फिल्म फॉर्मर के तौर पर, सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पर, विस्कोसिटी मॉडिफायर के तौर पर, बाइंडर के तौर पर, इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर कई जगह यूज किया जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें कैप्सूल को डिस्कस करें तो कैप्सूल में ये शेल बनाने के काम आता है। आपने कैप्सूल के शेल को देखा होगा। जो कैप्सूल का शेल होता है वो मेनली जिलेटिन से बना होता है। हालांकि जिलेटिन के अलावा उसमें और भी कंपोनेंट रहते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो में लेकर आऊंगा कि कौन कौन से इसमें कंपोनेंट रहते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जिलेटिन की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। एक है ब्लूम स्ट्रेंथ और दूसरा है विस्कोसिटी। तो यहां पर सबसे पहले ब्लूम स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। वैसे आपको पता ही होगा, जो जिलेटिन मॉलिक्यूल और जो जिलेटिन सब्सटेंस होता है वो आपके नेचुरल सोर्सेस से या एनिमल सोर्सेस से ऑब्टेन करते हैं, बट डायरेक्टली नहीं यूज करते। नेचुरल सोर्स यानी एनिमल बोन, एनिमल स्किन, उसका इरिवर्सिबल हाइड्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन करते हैं और उससे आपको एक पर्टिकुलर जिलेटिन ऑब्टेन होता है। प्रोसेस होती है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कैसे करते हैं। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि जो आपकी जो एनिमल की बॉडी में जो कोलेजन था वो कन्वर्ट हो गया जिलेटिन में। तो जिलेटिन एक तरीके का प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो यहां पर जो आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिलेटिन में, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है वो डिसाइड करता है ब्लूम स्ट्रेंथ को। तो ब्लूम स्ट्रेंथ बेसिकली अगर हम बात करें कि सिंपल शब्दों में अगर हम बोले इसको, कि ये रिजिडिटी का एक मेजर होता है, मतलब एक रिजिडिटी को बताता है। अगर एक लाइन में अगर बोला जाए कि ब्लूम स्ट्रेंथ इज द मेजर ऑफ रिजिडिटी, मतलब इज द ये रिजिडिटी जितनी ज्यादा है ब्लूम स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। बेसिकली अगर हम बात करें तो यहां पर जिलेटिन मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो आपके जिलेटिन मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में कोहेसिव क्रॉस लिंकिंग होती है। कोहेसिव क्रॉस लिंकिंग मॉलिक्यूल में क्रॉस लिंकिंग, जिसके कारण उनमें रिजिडिटी आती है। तो जितनी ज्यादा कोहेसिव क्रॉस लिंकिंग होती है जिलेटिन मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ज्यादा आपका जिलेटिन जो मॉलिक्यूल है, जो जिलेटिन मटेरियल है, वो टफ होता चला जाता है। ओके। अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे कि ये एक तरीके के जिलेटिन की क्वालिटी को भी बताता है। जितना ज्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ होगी उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी होगी। साथ ही साथ जो आपका ब्लूम स्ट्रेंथ होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही ज्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ होगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ब्लूम स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजिडिटी, ब्लूम स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग, ब्लूम स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, ब्लूम स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ जिलेटिन मॉलिक्यूल। याद रखिएगा। अब मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए गिलियोमीटर होता है जिसमें हम एक प्लास्टिक प्लंगर यूज करते हैं, प्रोटोकॉल है। यहां पर एक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आता है इसका कंसंट्रेशन, जिलेटिन का कंसंट्रेशन। तो यहां पर जिलेटिन का 2/3%, 6.66% कंसंट्रेशन हम लोग यूज करते हैं, जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। और इसमें प्लास्टिक प्लंगर जिसका डायमीटर 0.5 इंचेस होता है और उसको 4 mm आप उसको इंसर्ट करके रखते हो 17 आवर्स के। तो यहां पर उस प्लंगर को मूव कराने के लिए जितना ग्राम में वेट रिक्वायर होता है वो कंसीडर किया जाता है ब्लूम स्ट्रेंथ की तरह। तो यहां पर एक चीज और क्लियर होकर आ रही है कि ब्लूम स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है दोस्तों, ग्राम होती है। अगर हम यहां पर बात करें कि सर रेंज क्या हो सकती है, तो इसकी रेंज 150 से लेकर 250 ग्राम के बीच में होती है। बिलो ब्लूम स्ट्रेंथ, बिलो रेंज अगर हम बात करें, बिलो वैल्यू अगर बात करें तो 120 से नीचे लो ब्लूम स्ट्रेंथ कहलाता है।
120 से लेकर 200 के बीच में आपका मीडियम रेंज ब्लूम स्ट्रेंथ वाला जिलेटिन कहलाता है। वहीं यदि बात करें मोर देन 200 ब्लूम स्ट्रेंथ वाला जो है आपका जिलेटिन है, वो हाई ब्लूम स्ट्रेंथ जिलेटिन कहलाता है। यहां पर अगर बात करें आप कैप्सूल के बारे में, आप पढ़ते होंगे तो दो तरह के कैप्सूल्स आपने देखे होंगे, और मेनली हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल थोड़ा सा हार्ड होता है, कारण उसका एक और भी होता है हार्ड होने का, उसमें जो आपका प्लास्टिसाइजर होता है उसका प्रपोर्शन कम होता है। लेकिन एक दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है, वो होता है ब्लूम स्ट्रेंथ। इसमें हाई ब्लूम स्ट्रेंथ वाला जिलेटिन यूज करते हैं, 200 से लेकर 250 ग्राम वाला। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में सॉफ्ट होने का कारण पहले भी बता दिया मैंने आपको, क्या होता है कारण, प्लास्टिसाइजर प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। लेकिन उसके साथ साथ में उसका जो ब्लूम स्ट्रेंथ जो यूज करते हैं, जिलेटिन जो यूज करते हैं हम, लो ब्लूम स्ट्रेंथ वाला जिलेटिन यूज करते हैं, जिसका वैल्यू 100 ग्राम के आसपास होता है। तो हमें याद रखना होगा इन वैल्यूज को कि हार्ड जिलेटिन के लिए कितना, सॉफ्ट जिलेटिन के लिए कितना, और इनकी डेफिनेशन प्लस साथ ही साथ इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। ओके, अब आते हैं हम दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टी पर, जिसका नाम है विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन। अब यहां पर विस्कोसिटी आपने देखा होगा, विस्कोसिटी क्या होता है कि फ्लूइडिटी का मेजर होता है, फ्लूइडिटी का इंडेक्स होता है, वो बताता है कि फ्लो में कितना रेजिस्टेंस है। मोर विस्कोसिटी लेस, मोर रेजिस्टेंस लेस फ्लूइडिटी। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, ये बेसिकली अगर बात करें तो जिलेटिन आपका एक जेलिंग एजेंट है, तो यहां पर इसकी विस्कोसिटी को हमें देखना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। ये बेसिकली अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर चेन लेंथ के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है। मॉलिक्यूलर चेन लेंथ के बारे में बताने का काम किसका होता है कि मॉलिक्यूलर चेन लेंथ कितनी है जिलेटिन की, वो विस्कोसिटी होता है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक को अज्यूम करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए हम जिलेटिन की हेल्प लेते हैं कि इससे हम जो कैप्सूल प्रिपेयर कर रहे हैं वो उसके लिए हम क्या प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, क्या क्या कंडीशंस लेंगे, वो जिलेटिन की विस्कोसिटी ही डिसाइड करती है। इसको मेजर करने के लिए आप विस्कोमीटर यूज करते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इसका कंसंट्रेशन। यहां पर आप 6% जिलेटिन को यूज करते हो, ध्यान रहे, वहां पर आप यूज कर रहे थे ब्लूम स्ट्रेंथ के लिए 6.66%, यहां पर आप 6% यूज करते हो। और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर निकल के आती है, इसकी रेंज, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 25 से 45 मिलीपोज इसकी रेंज रखी जाती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो उसमें 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए, ये था कंसेप्ट। अब आते हैं दोस्तों हम लर्निंग पार्ट पर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, आप देख सकते हैं। ब्लूम स्ट्रेंथ यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ, ब्लूम स्ट्रेंथ किसके लिए यूज करते हैं, किसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। अभी अभी इतनी सारी बातें करके आए हम लोग, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए। किसके लिए करते हैं, लैक्टोज के लिए, एम्प्यूल के लिए, हार्डनेस ऑफ टैबलेट के लिए, या फिर जिलेटिन के लिए। जी हाँ दोस्तों, किसके लिए किया जाता है, ये जिलेटिन के लिए हम लोग यूज करते हैं इसके लिए। ओके, किसके लिए, जिलेटिन के लिए मेनली इसको हम यूज करते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट अकर्स बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल एंड इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन। यस, सारी चीजें कवर है इसमें। देखिए, कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग एक डेफिनेशन हो गया बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल, और दूसरा प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। तो किसकी बात हो रही है, विस्कोसिटी मतलब मॉलिक्यूलर चेन लेंथ को बता रहा है। सरफेस टेंशन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ जिलेटिन, पार्टीशन कोएफिशिएंट भी, ये दोनों प्रॉपर्टी हम कंसीडर ही नहीं करते, इन दो प्रॉपर्टीज को कंसीडर करते हैं। और ये विस्कोसिटी जो है, मैं फिर से बोलूंगा, किसको बता रहा है दोस्तों, मॉलिक्यूलर चेन लेंथ को बता रहा है। ये आ गया आपका ब्लूम स्ट्रेंथ। जी हाँ दोस्तों, ब्लूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन ये है कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल, और दूसरा ये क्वालिटी, कॉस्ट और मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बात करते हैं। इन कैप्सूल मेकिंग द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द जिलेटिन एंड इट इज द मेजर ऑफ। देखिए क्वेश्चन वही है, घुमा घुमा के पूछा गया है। जीपैट 2020 में कौन कहता है क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। मैं आपको कराऊंगा ना इस सीरीज में, आपको पता चलेगा कि सर क्वेश्चन कैसे रिपीट किए जाते हैं। वहां पर क्या पूछा गया था, वहां पर एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे दिया गया था, कहां पर, आपके लास्ट क्वेश्चन में,
गेट 2004 में। अब यहां पर क्या कर दिया कि क्वेश्चन को तोड़ दिया, यहां पर क्या कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ब्लूम स्ट्रेंथ बोल दिया कि ब्लूम स्ट्रेंथ मतलब क्वेश्चन को, ऑप्शन को यहां पर क्वेश्चन बना दिया गया और थोड़ा सा क्वेश्चन लेकर मॉलिक्यूलर वेट वाला जो पार्ट था वो ऐड कर दिया, फिर पूछ लिया गया। अब पूछ लिया कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, cohesive strength of the cross linking that occurs between the gelatin molecule, adhesive strength of the gelatin with the dipping pins, adhesive strength of gelatin with polymer। तो यहां पर डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, चिल्ला चिल्ला कर समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि cohesive strength of the cross linking that occurs between the gelatin molecule consider as a Bloom strength। आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ कैप्सूल शुड बी इन द रेंज ऑफ, किस रेंज में होती है? तो आपने देख ही लिया, यहां पर आंसर है 150 से 250 ग्राम के बीच में होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ब्लूम स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू द, ब्लूम स्ट्रेंथ किससे रिलेटेड होता है? एग्जाम बदल गया, लेकिन देखिए आप, कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग, हायर द ब्लूम स्ट्रेंथ मोर इज द कैप्सूल स्टेबिलिटी, कॉस्ट ऑफ द जिलेटिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लूम स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगा यहां पर? ऑल आंसर, सभी के सभी करेक्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा कंसेप्ट ब्लूम स्ट्रेंथ और विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन के बारे में, जिसमें हमने सारे कंसेप्ट्स को कवर अप किया है। और अब आपका इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर आता है तो डेफिनेट सी बात है कि हमसे ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, 100% बन जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।